अस्सलाम वालेकुम। मैं फलक फैशन डिज़ाइनर, हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट। तो मेरे पास एक कमेंट आया है हेयर सिल्की करने के लिए क्या करना पड़ेगा मैडम जी। आपका बहुत अच्छा सवाल है ये कि आपको हेयर सिल्की चाहिए। मैं थोड़ा इससे एक्सप्लेन वजाहत में करना चाहूँगी ताकि आपको पता हो आपका जो इशू है ये तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से केयर नहीं करेंगे तो आपको किन किन मसलों का हल किन किन मसलों को फेस करना पड़ेगा बाद में। देखिए रोज़ ब रोज़ माशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट तरक्की कर रही है। रोज़ ब रोज़ मार्केट में न्यू से न्यू ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रही है। आपको पता है ये चीज़ें केमिकल्स से पाक नहीं होती, ये इनमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया होता है। ठीक है, इनके जितने फ़ायदे होते हैं उतने नुकसानात भी होते हैं। अगर हम प्रॉपर अच्छे तरीके से किसी ब्रांड को यूज़ करते हैं और यूज़ करने के साथ साथ कुछ चीज़ों का एहतियात करते हैं, अपने हेयर हैं या स्किन है, तो हमें उनके बेनिफिट तो मिल जाता है जो वक्ती तौर पे मिलते हैं, लेकिन बाद में हमें उनकी नेगेटिव फेस करनी नहीं पड़ती, हमें नुकसानात फेस करने नहीं पड़ते। सबसे पहले आपको अपने हेयर का पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और अपनी स्किन का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि मैं हेयर और स्किन एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं इन चीज़ों को आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे हेयर्स है, ये जो हमारे हेयर है ये क्या है, या हमारी स्किन है ये क्या है। जैसे स्किन की 3 लेयर होती हैं, 3 डर्मा होती हैं, ऐसे ही हेयर की भी 3 ही लेयर होती हैं, 3 साख्त होती हैं। जो पहली साख्त है उसको क्यूटिकल का नाम दिया गया है। और सॉरी, आपको मैं आपकी इस कमेंट के दरमियान में आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है जो कि अभी एकदम से मेरे माइंड में आई है। वो ये है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह हम टिकटॉक आईडी पर अपनी ब्रांड इंट्रोड्यूस मैं करवाऊंगी। हेयर ऑयल है मेरा, जड़ी बूटी, फलक जड़ी बूटी मेरा ही, हमारा ख़ानदानी ही ब्रांड है, और अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही नाम से मैं अपने ब्रांड को लेकर चल रही हूँ। बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी आप लोगों के लिए, आपको फ़ायदा होगा उसमें। आपके बालों को सिल्कीपन भी मिलेगा, आपके हेयर्स के जितने इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होंगे, हेयर ग्रोथ करेंगे, आपके फैमिली के जितने भी इश्यूज़ होंगे स्किन के या हेयर के वो ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल हम आपके कमेंट का जवाब देना चाहेंगे। देखें, अब हम आते हैं अपने मेन मौजू की तरफ। आपके का जो था, आपको हेयर सिल्की चाहिए। देखिए हमारी हेयर की भी 3 साख्त होती हैं। जो पहली साख्त है उसका नाम होता है फर्स्ट लेयर का जो नाम है उसको क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिकल की जो पहचान है, जो शक्ल है, वो जैसे एक मछली है। मछली का की भी जो फर्स्ट लेयर होती है, आपने नोट किया होगा उस पर कितना खुरदरापन होता है, खुरदरापन होता है ना। तो ऐसे ही हमारी जो बाल की पहली साख्त है उस पर भी ऐसे ही खुरदरापन होता है। उस खुरदरापन को ख़त्म करने के लिए हम शैम्पू यूज़ करते हैं, और वो जो क्यूटिकल हम ओपन कर सकते हैं तो वो शैम्पू की ही मदद से करते हैं। ठीक है, हम कोई भी हेयर का ट्रीटमेंट देते हैं अपने इंस्टीट्यूट पे तो हम सबसे पहले हेयर्स के क्यूटिकल्स ओपन करते हैं, और उन क्यूटिकल्स को ओपन करने के लिए हमें प्रोटीन शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, जिससे उनके बाल नरम मुलायम होते हैं, शाइनी होते हैं और अच्छे हो जाते हैं। मतलब कि उनके क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं तो वो 50% काम हो जाता है। बाकी फिर हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो इजी दे देते हैं क्योंकि उनके क्यूटिकल्स हेयर के ओपन होते हैं। सो आप मार्केट में कोई भी अच्छा सा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं अपने लेक्चर के साथ साथ ब्रांड भी बताऊं कि ये ब्रांड है, ताकि आपको मार्केट से ख़रीदने में आसानी हो कि हम कौन सा ब्रांड ले रहे हैं, कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर पे, और आप अच्छे से अपनी जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म कर सकें। तो आप सबसे पहले तो ये एडवाइस करना चाहूँगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट्स का ख्याल रखें, खाने पीने का, पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वेजिटेबल्स लें, फ्रूट्स लें। इससे आपके अंदर के जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो ख़त्म होंगे। जब वो ख़त्म होंगे तो आपको ज़्यादा हेयर और स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो मेन बात है, जो आप चाह रहे हैं कि आपको हेयर्स में हेयर को सिल्की चाहिए। देखिए, आप ब्रांड यूज़ कर लेंगे, कोई भी ब्रांड यूज़ कर लेंगे, अगर आप अपने हेयर को ठीक से मसाजेस नहीं देंगे, अपने हेयर की केयर नहीं करेंगे, तो फिर बाद में आपके हेयर फॉलिंग इशू होना शुरू हो जाएगा, गंजापन होना शुरू हो जाएगा, और आपके बाल कमज़ोर, आपके बालों की जो साख्त है वो बहुत कमज़ोर होगी, बाल डैमेज होगा, तो फिर आप और भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग में आएंगे। फिर आपका ये सिल्की से हटकर आपका ये होगा कुछ ऐसा हो कि मेरे बाल दोबारा ठीक हो जाएं। जब आप अपने हेयर की केयर करेंगे, जैसे हमें अपनी स्किन की केयर करनी पड़ती है, हम स्किन को मतलब कि ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए मसाजेस करते हैं, हम डिफरेंट किस्म के फेशियल्स यूज़ करवाते हैं, जाते हैं सैलून पे, फेशियल्स लेते हैं कि हमारी स्किन रिपेयर रहे, हमारी स्किन रिलैक्स रहे, हमारी स्किन के इश्यूज़ ना ज़्यादा बने। हम उसमें आ जाते हैं जी, हमें स्क्रब भी चाहिए, क्लीजिंग भी चाहिए, मसाज भी चाहिए। ऐसे ही जो हमारा हेड है ना, इसकी स्किन को भी ये सब कुछ चाहिए, और हम मसाज, क्लीजिंग और स्क्रब कैसे दे सकते हैं वो हम
ऑयल की हेल्प से अपने हेयर्स को अच्छे कर सकते हैं। डेली बेसिस पे मसाजेस करें, आप अपने सर का मसाज करें। बेशक सुबह उठकर वॉश आउट कर लें आप। जब आप ये करेंगे तो आपके बालों सिल्की भी होंगे इंशाल्लाह, आपके बाल अच्छे भी होंगे और साथ में हेयर फॉलिंग अगर होगी तो वो भी स्टॉप होगी, क्योंकि आप प्रॉपर अपनी स्किन हेड की जो स्किन है उसको खुराक देंगे और वो खुराक आप ऑयल की सूरत में दे सकते हैं। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इंसान की जो पहचान है वो हेयर और स्किन से ही होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेयर की केयर करें, अपनी स्किन की केयर करें और केयर में आप ये छोटी छोटी बातें जो आप मतलब कि इग्नोर कर देते हैं, डेली बेसिस पे आप मसाजेस नहीं करते, आप खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पीते, तो ये इश्यूज़ होते हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं अपनी किसी भी इश्यूज़ के लिहाज से, बालों को खूबसूरत दिखाने के लिहाज से, चाहे वो लेडीज़ हैं चाहे वो जेंट्स हैं, अमूमन जेंट्स में ज़्यादा हेयर फॉलिंग इशू पाया जाता है, गंजापन जेंट्स में ज़्यादा आ रहा है, लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स में आ रहा है। तो आप जब प्रॉपर अपने हेयर की केयर करेंगे, आप अपनी डाइट्स का ख्याल रखेंगे, आप डेली बेसिस पे मसाज करेंगे तो आपको ये चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेंगी। खुदारा आप अपने हेयर को समझें, अपनी स्किन को समझें कि आप लोग जितने भी मेरे सामने हेयर और स्किन के पेशेंट आते हैं या क्लाइंट मेरे आते हैं मेरे इंस्टीट्यूट पे, अमूमन उन्हें अपने से ज़्यादा अपने हस्बैंड की टेंशन होती हैं, अपने भाइयों की होती हैं कि जो हमारे हस्बैंड के हेयर्स ऐसे हो गए हैं, हमारे भाई के हेयर्स अभी शादी नहीं हुई है, वो मैम कोई चीज़ ऐसी दे, स्किन भी ऐसी हो गई है। जब आप बेसिक शुरू दिन से अपनी हेयर और स्किन की केयर करेंगे तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। खुदारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। जब आप छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, केयर की तरफ रहेंगे ना, आपको ज़्यादा ग्रे हेयर इशू फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बस आप थोड़ा सा ख्याल रखें, एक डाइट का ख्याल रखें और उसके साथ डेली बेसिस पे मसाजेस करें हेयर क्या ऑयल से डेली बेसिस पे मसाज करें, ताकि आपका जो सर की जो हेड की जो स्किन है उनका जो ब्लड है वो सही तरीके से सर्कुलेट हो। जब आप अपने सर हेड की जो स्किन के जो मसाम्स की केयर नहीं करते तो हेयर फॉलिंग इशू होता है, डैंड्रफ सबसे पहले डैंड्रफ इशू होता है, क्योंकि वो जो मसाम्स है ना तो वो मतलब कि जाम हो जाते हैं, ठीक है, वर्क नहीं करते ठीक से, फिर डैंड्रफ इशू होता है, फिर हेयर फॉलिंग इशू होता है, फिर डिफरेंट किस्म के इश्यूज होते हैं और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, गंजापन के शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फेसेस करनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स को। आप इस वजह से आपसे यही ज़्यादा से ज़्यादा यही बात करना चाहूँगी कि आप अपने ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हेयर ऑयलिंग अगर आप ले आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपकी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी हेयर्स को मतलब कि सर को सुकून में रखेगा और आपकी हेड की स्किन को खुराक मुहैया करेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। खुदारा इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपके हेयर्स बहुत प्यारे हो जाएंगे और आपके बाल सिल्की भी होंगे। आप प्रोटीन शैम्पू लें, लेकिन प्रोटीन शैम्पू के साथ साथ केयर करें। और केयर कैसे करेंगे? हेयर ऑयल मसाजेस के ज़रिए, ठीक है। और इंशाल्लाह हम रेमेडीज़ में मैं काफ़ी आप लोगों को टोटके भी बताती रहूँगी और काफ़ी चीज़ें बताती रहूँगी। साथ साथ आप कमेंट कर सकते हैं जिसको जो प्रॉब्लम है, फैमिली में, लेडीज़ में, जेंट्स में, जो भी है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करूँ, ईजीली करूँ, कि आपको समझने में आसानी हो, फिर आपको वो प्रैक्टिकली में भी आसानी हो। और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।